ऐसी लक्ष्मी दीदी जी, आदरणीय शारदा बहन, मंचा सेन वो भाई जो अभी राजकारण में हैं, लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि बाबा का ज्ञान देकर लेकर बाबा का बच्चा बन जाएंगे। तो वो तो कोई चीज तो कईयों को भूख लगती है, कईयों को भूख लगाने की दवाई देनी पड़ती है। बाकी मंचा सिंह भाई, आप सर्व फरिश्ता स्वरूप स्थिति की भट्ठी में पधारे हुए हमारे ईश्वरीय परिवार के भाई और बहनें। भट्ठी माना परिपक्वता। भट्ठी में जो कोई भी चीज पड़ती है वो उसका मैच्योर शेप ले लेती है। मटका भी कच्चा होता है, गमला भी कच्चा होता है, पॉट मिट्टी का, जब वो आग में पड़ता है तो पक्का हो जाता है। गोल्ड भी जब आग में पड़ता है तो शुद्ध बन जाता है। लोहा आयन भी जब आग में पड़ता है तो अपनी ओरिजिनल, उसमें हम जो भी चाहो उस शेप में उसको ले जा सकते हैं। तो भट्ठी माना हमारी आंतरिक योग तपस्या की वो अग्नि जिसमें मैं आत्मा स्वयं को अपने ओरिजिनल फॉर्म में ला करके अपने दैवी संस्कारों को इमर्ज कर सकूं। तो हम सब इसके लिए 4-5 दिन इकट्ठे हुए हैं। हम अपनी योग तपस्या से अपने व्यक्तित्व में जो भगवान उवाच और भगवान दत्त है, भगवान के बन गए, माना ऑटोमेटिक कई संस्कार हमको वर्षे में मिले हैं, लेकिन उसको फिल करके, उसको रियलाइज करके मुझे अपने व्यक्तित्व में लाना है। दूसरा भट्ठी माना तप करके तैयार होना। कोई चीज तपती है तो तैयार होती, कोई चीज साधना में होती है तो तैयार होती है। जब 5-6 दिन हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर साधना करेंगे, हम तैयार होंगे। और तैयार होना माना स्थूल आकर्षणों से मुक्त। हलवा तैयार होता है तो उसका जो पॉट होता है, कढ़ाई होती है, उससे चिकनापन चला जाता है और वो उससे डिटैच हो जाता है। सबके बीच होते हुए हम भी जब तैयार हो जाते हैं तब हमारा मन और बुद्धि का अनावश्यक आकर्षण खत्म हो जाता है। हमारी मन और बुद्धि ऑटोमेटिकली उस आकर्षणों में जाती है जिसमें मुझ आत्मा का कल्याण है। तीसरा भट्ठी माना जब हम संगठन में करते हैं तो इतने 100 लोगों के वाइब्रेशन हमें मिल सकते हैं, हम उसे अपने आप में समा सकते हैं और हमारे पावरफुल वाइब्रेशन हम 100 लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वैसे तो पूरे विश्व तक, लेकिन फर्स्ट फेज में 100 लोगों तक पहुंचा सकते। तो जब संगठन में भट्ठी करते हैं तब हम इतने लोगों के पावरफुल वाइब्रेशन से अपने आप को एक ऊर्जा बना सकते हैं। तो हम सब रियल अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करने, प्रसारित करने और उसकी वृद्धि करने के लिए आए हैं। चौथा भट्ठी माना ब्रह्मा बाबा ने आदि में जो तपस्या करके हर एक को अपनी स्थिति में स्थित कराया, हमें भी अभी घर जाने की तैयारी करनी है। जब घर चलने की तैयारी करनी है, जब कोरोना था और उसका बिल्कुल सेकंड फेज बहुत स्ट्रांग था, तो कोई को कोरोना होता था, कोई सीरियस होता था, हमारे मन में कौन सी फीलिंग आती थी? अचानक है, बाबा ने बोला हुआ है, आता था। हमको भी हुआ, जिसको भी हुआ, हर एक को क्या फीलिंग आई? ड्रामा है, बाबा है, एक अंडरस्टैंडिंग थी। ऐसे अभी घर चलना है, एक अंडरस्टैंडिंग है। पूरी दुनिया कहती है अभी ये सब समेटने वाला है, लेकिन सब ऐसे कर रहे हैं कि जब ऐसे नया शुरू होने वाला है। हम जानते हैं अभी जो अखंड भारत था, अखंड भारत बनने वाला है। तो जो समेटना है, माना क्या? मेरी मन, मेरी बुद्धि, मेरे एटीट्यूड, मेरी वृत्ति को इधर उधर भटकने से समेटना है। पर 5 दिन नहीं, ये 5 दिन वो प्रैक्टिस करनी है
जो हम लाइफ टाइम वो कर सके। आंखों से देखा, नहीं कामना है, आंखों को समेटा। कान से सुना, नहीं योग्य है, कान से समेटा, अंदर नहीं गया। जैसे आप ट्रेन से यहाँ से आबू जाते हो तो कितनी चीजें आती है बीच में, कितने स्टेशन आते, कितने मार्केट दिखाई देते, कितने गरीब दिखाई देते। अगर हमें विंडो सीट मिल गई या साइड लोअर बर्थ मिल गई तो हम देखते रहते हैं। लेकिन वो देखते देखते कहीं हम अपने आप को उतार के काम करने नहीं लग पड़ते। हम जा रहे हैं आबू में मनसा सेवा करने, वाइब्रेशन देने। हम सूरत या और अकोला या और कोई स्टेशन पर उतर करके वाइब्रेशन देना शुरू नहीं करते हैं। हम जानते हमें कहाँ जाके करना है। तो वो सब जो देखा, देखते हुए अपने आप को समेटा, इसका मतलब हम सबको आ रहा है अपने आप को समेटने की शक्ति धारण करना। तो वापस जाना माना विड्रॉ करते जाना। नहीं काम का है वहां से अलग, अनावश्यक है वहां से मेरे बॉडी ऑर्गन अलग। यही तो साधना है और यही तो हमें करना है। और लास्ट, भट्ठी माना अपनी ओरिजिनल फाइनल स्टेज को टच करना। बोलने में तो हम सबको पता है फरिश्ता स्वरूप कर्माती स्थिति, लेकिन उसका बार बार अनुभव हमारे मन में आकर्षण पैदा करेगा। उसका बार बार अनुभव हमें वो बार बार की वहां की यात्रा का मन करेगा। यहाँ तो ठीक है, वातावरण दीदी ने बनाया है, एटमॉस्फेयर सब ऐसा बनाया, पर घर जाएंगे तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। फिर भी हमारे अंदर का अनुभव हमें खींचे। तो हम सब ये 5-6 दिन ये गहरी तपस्या करेंगे। और ये याद रखना, हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं जो भगवान के घर में आकर तपस्या करे। आप कैसे ऐसे कई भाई बहन होंगे जिनको 3 दिन करना होगा, चाहते होंगे, लेकिन कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स के कारण आ नहीं सके। तो मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं जो तपस्या कर सके। इसीलिए अभी बाबा को कहो 1 मिनट साइलेंस में, बाबा यूज मी। क्या कहोगे? बाबा यूज मी, मेरा उपयोग करो। इस इंस्ट्रूमेंट का सेवा के लिए, साधना के लिए उपयोग करो। ओम शांति।